दोस्तों नमस्कार, मैं सानू कुमार फिर से नए ब्लॉग मुंगेर न्यूज़ रिपोर्टर में सबका स्वागत करता हूं। और आज काफ़ी दिनों बाद हम ये आए हुए हैं आपके समक्ष। और आपसे माफ़ी चाहते हैं क्या कि हमारे जितने भी फैमिली मेम्बर जुड़े हुए हैं इस न्यूज़ रिपोर्टिंग में, उनसे हम क्षमा चाहते हैं क्या कि काफ़ी दिन हो चुका है हमारा न्यूज़ डाला हुआ। तो आज की जो मैं कहानी आपको सुनाऊँगा, थोड़ा उसको समझने की कोशिश करेंगे। और उस कहानी में मैं किसी जगह के बारे में और उस व्यक्ति का नाम भी नहीं बोलूँगा, और लास्ट में आपको मालूम हो जाएगा कि मैंने उस व्यक्ति का नाम क्यों नहीं लिया। कहानी राजस्थान की है, और राजस्थान में एक जगह पड़ता है भरतपुर, और भरतपुर में एक फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री में ऐसे मैं नाम ले लेता हूँ, मतलब क्या कि एक अनदर पर्सन का, जैसे उस एवज में कोई हो, तो संजय नाम का कोई व्यक्ति वहाँ काम करता था। और उसके अच्छे खासे परिवार भी थे, परिवार में बीवी थे और बच्चे थे, 2 बच्चे थे, एक बेटी एक बेटा रहता था। और वो गांव में रहता था, और वो यूपी साइड का ही रहने वाला वो बंदा था। और राजस्थान में वो काम करता था। काम करने में कोरोना का जब समय आया था 2020 के समय में, तो 2020 में काफ़ी लोग ये सोचे थे क्या कि कोरोना जो स्टार्टिंग हुआ है तो ये 2-4 महीने में ख़त्म हो जाएगा। तो काफ़ी लोग जो है मशक्क़त किए उस समय, काफ़ी लोगों को दिक्कत भी हुई, उनके परिवार चलने में दिक्कत हुई। खास करके जो लोग मजदूरी करते हैं, कहीं रह के काम करते थे, तो उनको ही काफ़ी दिक्कत ये झेलना पड़ा था। तो हुआ क्या कि उनके जो मालिक जो थे, तो उन्होंने उनसे वादा किया क्या कि चलो ठीक है, उन्होंने कोई खास नहीं सोचा कि ये चीज़ लॉकडाउन काफ़ी आगे बढ़ेगा। उन्होंने वादा किया था कि चलो ठीक है, 2-4 दिन महीने की बात है, मैं जितने भी वर्कर्स वहाँ काम कर रहे थे तो उनको कुछ ना कुछ एवज में देने के लिए उन्होंने वादा किया। तो 2-4 महीने तक तो ठीक था, क्या कि जो कोरोना जब आगे बढ़ गया, डेट आगे बढ़ गई, तो सारे लोगों को बोला है कि अपने अपने घर लौट जाए। सारे लोग अपने अपने जब घर लौट गए, तो 2-4 महीने तक मालिक ने सारे लोगों को पैसे भी दिए। जब कोरोना का समय आगे एक्सटेंड हो गया, तो मालिक के पास भी उतना, अगर कोई भी फैक्ट्री अगर बंद हो गया हो, तो वो मालिक भी उतना रुपया किसी उतने वर्कर को दे नहीं सकते हैं, तो नहीं दे पाए थे। तो उस समय हुआ क्या था क्या कि इसी बीच में 2021 के लास्ट में थोड़ी सी ढील हुई थी, क्या कि मतलब बार वगैरह, क्लब, रेस्टोरेंट ये सब खुल सकते हैं। तो उसी समय में जो है वो फैक्ट्री जब ओपन हुई, तो संजय भी काम पे लौटा 2021 के लास्ट में। और 1 महीने तक उसने लगातार काम किया उसमें। और 1 महीने तक लगातार काम करने के बाद, उसमें जब वो काम कर रहा था उस समय, लौटने के बाद, घर से लौटने के बाद, तो उसके मालिक ने उसे बोला गया कि ठीक है तुम लगातार, उसका एक बात ये भी है क्या कि संजय के बारे में उसके फैक्ट्री में उसका एक इमेज ऐसा बना हुआ था क्या कि वो एक हंसमुख चेहरा था, हंसता खेलता चेहरा था, मतलब लोगों से मजाकिया करता था और अपने व्यवहार से लोगों को हंसाता भी था। तो उसके बारे में सारे लोग जानते थे कि संजय किस तरह का लोग है। तो वो जब लौट के आया था, तो वो काम तो करता था, लेकिन ओवर टाइम भी कर रहा था। तो ओवर टाइम अगर 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन हुआ तो ठीक है, लेकिन उसके आगे अगर कोई ओवर टाइम कर रहा है लगातार और छुट्टी नहीं ले रहा है, तो किसी को थोड़ा सा लगता है कि यार लगातार काम किए जा रहा है, आराम नहीं कर रहा है। तो उसके जो मैनेजर थे उस फैक्ट्री के, तो उन्होंने उनसे बोला क्या कि तुम ओवर टाइम क्यों कर रहे हो। तो ओवर टाइम जब वो कर रहा था, तो उसने बोला क्या कि तुम्हें नींद नहीं आती। तो उन्होंने बोला क्या कि नहीं, अब तो हमें नींद कहाँ आती है। तो ये बात सोचा गया कि चलो कोरोना में थोड़ा दिक्कत हुई होगी, अब पहले जैसा भी इसका व्यवहार नहीं रहा, हंसता खेलता चेहरा नहीं रहा, पहले मुस्कुराता था, हंसता था, अब मजाकिया भी नहीं रहा, तो थोड़ा दिक्कत वगैरह घर परिवार को लेकर के होगी। तो इस वजह से वो जो है मतलब थोड़ा चेंज हो गया है, तो बहकी बहकी बातें करता है, नींद नहीं आती है। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन एक दिन की बात है, रात के समय में होता क्या है कि नाइट ड्यूटी जब वो कर रहा था, रात में भी करता था, तो रात में जब वो ड्यूटी कर रहा होता है, तो वहाँ गार्ड होते थे। तो गार्ड ने एक समय देखा क्या कि गार्ड के जो जिस जगह पे गार्ड बैठते हैं, उनकी जो कुर्सियाँ दी होती है गार्ड को बैठने के लिए, एक गार्ड जो है वो थोड़ा सा उठ करके अपनी जगह से कहीं गया, मतलब फैक्ट्री के अंदर में थोड़ा सा अपनी जगह पर से हटा। तो जब वो लौट के आया, तो देखा गया कि जो कुर्सी जहाँ पे वो रखा हुआ है, उस कुर्सी पे
काफ़ी लंबा तगड़ा आदमी मतलब बैठा हुआ है, और वो मतलब इस इतना लंबाई होगा उसका क्या कि एक नॉर्मल व्यक्ति की उतनी लंबाई और हाइट नहीं होती है। तो जब वो देखा तो उसने बोला क्या कि मैनेजर को कि मैंने देखा है वहाँ पे कोई बैठा हुआ, मतलब उसको एक कहे तो एक तरह से उन्होंने कहा है कि मैं भूत देखा हूँ। तो मैनेजर ने उसे फटकार लगा के बोला गया कि नहीं, तुम बहकी बहकी बातें कर रहे हो, तुम अफवाह फैलाने की बात करते हो, ये भ्रम है, तुम्हारा भ्रम है, ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो मैनेजर ने भी तो बोला गया कि नहीं, मैंने वहाँ देखा संजय ही बैठा हुआ था और कोई नहीं था, बहुत उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा थी। तो उन्होंने बोला कि अरे संजय तो अंदर काम कर रहा है, वो होगा तो आराम कर रहा होगा। जब उन्होंने जाके देखा तो उस जगह पर संजय वाकई में आराम कर रहा था, और संजय अपने बिस्तर पर आराम कर, बोला कि संजय तो यहाँ है। तो बोला गया कि नहीं, मैं वहाँ देखा था। तो खैर उस बात को उन्होंने नकारते हुए उस दिन का समय जो है वो कट गया। तो उस दिन का जो समय हट गया, उसके बाद संजय का जो है वो 1 महीना लगातार वो काम करा और ओवर टाइम भी किया। तो 1 महीने के जो पैसे उसके बनते हैं तकरीबन वही 30-35 हज़ार के आसपास बनते हैं। लेकिन जो ओवर टाइम का जो वो काम किया था 1 महीने के अंदर में, नाइट ड्यूटी भी, तो वो अप्रॉक्स वो टोटल मिला करके उसके जो है 50,000 के आसपास उसकी सैलरी बनती है। तो 7 तारीख की जो डेट आई थी, क्या कि अब 7 तारीख का डेट है, अब उसको पेमेंट पेड करना है। पेमेंट देने सारे वर्कर्स अपने पेमेंट लेने के लिए आए हुए हैं, तो सारे वर्कर्स अपने पेमेंट लिए, लेकिन उस दिन संजय जो है वो पेमेंट नहीं लिया। अब संजय को ढूंढा जा रहा है कि संजय है कहाँ। ऐसा कभी हुआ नहीं था कि कोई अपने पेमेंट लिए बगैर वो कहीं चला जाए। तो एक दिन हुआ तो लोगों ने सोचा गया कि चलो लगातार काम किया है तो आराम कर रहा होगा, थक गया होगा। दूसरा दिन भी लोग इंतज़ार किया। तीसरे दिन जब हो गए तो मैनेजर जो है वो सोचा गया कि नहीं, 3 दिन हो गए तो 3 दिन जरूर कुछ बात है। तो उन्होंने संजय के बारे में पता लगाया, और कहीं ना कहीं ये बात जो है मैनेजर के थ्रू जो है कंपनी के ऑनर, फैक्ट्री के ऑनर जो थे, उन तक भी ये बात पहुंच गई। क्या कि संजय जो है वो काम पर नहीं आ रहा है, 1 महीने से लगातार काम किया, ओवर टाइम भी काम किया, उसके 50,000 की सैलरी बन रही है, तो वो फैक्ट्री लौट के नहीं आ रहा है। तो हर फैक्ट्री में जितने भी वर्कर होते हैं उसके दस्तावेज, उसके डिटेल्स फैक्ट्री वालों के पास रहते हैं, उसके आईडी भी होते हैं, घर एड्रेस सारा। तो ऑनर ने उन्हें आदेश दिया मैनेजर को कि चलो ठीक है, इसके बारे में तुम पता करो कि संजय है कहाँ। जब संजय के घर पे गया, संजय के बारे में उन्होंने पता किया कि हाँ उनके रूम पे जा कर के पता करें, तो उनकी वाइफ वहाँ पे काम कर रही थी, अपने घर की काम कर रही थी। तो उनके वाइफ से पूछा गया कि संजय है कहाँ। तो पहले तो उसकी वाइफ ने उसे बड़ी मतलब एक अजीब निगाहों से उस मैनेजर को देखा, और उसके बाद जो है अजीब निगाहों से देखा। तो फिर दोबारा जो उनसे पूछा गया कि संजय कहाँ है, संजय हमारी फैक्ट्री में नहीं आ रहा है, संजय को हम काफ़ी दिन से खोज रहे हैं, 1 आध हफ्ते से ऊपर हो गया है नहीं आए हुए हैं। तो तब उनकी वाइफ ने बताया कि आप ये क्या कह रहे हैं। तब उन्होंने बताया कि संजय जो है वो संजय को मरे हुए 3 महीने हो चुके हैं। अब ये बात जब वो मैनेजर ने सुना तो मैनेजर के दिमाग में ये बात खटक गई क्या कि संजय को मरे हुए अगर 3 महीने हो चुके हैं तो फिर संजय तो हमारे सामने में, और यहाँ तक कि ऑनर के सामने में भी उन्होंने 1 महीने तक लगातार काम किया और ओवर टाइम भी काम किया, तो फिर वो मर कैसे गए। तो हालांकि जो भी बातें थी वो गांव वाले भी वहाँ उन्होंने बताया क्या कि इनका दाह संस्कार भी, हालांकि उस समय हुआ था क्या कि जब कोरोना से लोग जब मर रहे थे तो लास्ट में थोड़े लोग जो है मतलब पहले तो शुरुआत में कोई सटते भी नहीं थे, लेकिन लास्ट में जो है थोड़ा सा लोग जो है ख़त्म होने लगे थे कोरोना, तो उसके दाह संस्कार भी अच्छे से लोग करने लगे थे। तो गांव वाले भी उसमें कुछ शामिल थे उसके दाह संस्कार में। तो गांव वालों से ने भी मैनेजर ने पता किया कि क्या बात ये सच है। तो गांव वालों ने बताया कि हाँ, संजय की मौत जो कोरोना के कारण जो है 3 महीने पहले ही हो चुकी है। तो ये बात जो है मैनेजर को थोड़ा विश्वास हुआ। फिर भी मैनेजर अपने दिल पे पत्थर रखते हुए उन्होंने ये बोला कि चलो फिर ठीक है, आप अपने जगह पे आप सही हैं, हम अपने जगह पे हम भी सही हैं, क्योंकि हमारे नियर में तो उन्होंने काम किया। तो उनकी बीवी को मैनेजर ने बताया क्या कि एक लिफाफा निकालता है और लिफाफा उसकी बीवी के हाथ में देता है, और उसकी बीवी को कहता है कि इसमें जो है 50,000 रुपये है। संजय जो हमारे यहाँ 1 महीने आके काम किया और ओवर टाइम भी काम किया,
उस कुल पैसे को मिला करके, उस टाइम को मिला करके जो है 50,000 रुपये बनते हैं। इस पे हक भले संजय मर चुका हो, लेकिन हमारे ईयर में उसकी अटेंडेंस भी वहाँ लगी हुई है, हाजिरी भी लगी हुई है। तो मेरे ईयर में उसने काम किया और इस पैसे पे जो है हक आपका ही है, ये आप रख लो। जब ये पैसे उसे मिल गए, जब उनके बीवी को ये 50,000 रुपये दिए गए, तब उसकी बीवी ने रोना शुरू किया। आपको ये आश्चर्य लगेगा कि जब शुरुआत में उनके बीवी से पूछा गया था तो उसके चेहरे, आंख में एक भी आंसू नहीं थे। शायद वो उस चीज़ को आदत में डाल ली थी। लेकिन जब वो 50,000 रुपये उसको दिए गए, तब उसकी बीवी ने रोना शुरू किया। तब उन्होंने अपनी सारी सच्चाई बताई, क्या कि अब मुझे समझ में आया क्या कि ये बात क्या है। और 50,000 रुपये जब उसके हाथ में आए तो बोले कि मैं अब समझ चुकी हूँ कि 50,000 की कहानी क्या है। तब उनकी बीवी ने बताया क्या कि जब संजय मर चुके थे तो एक दिन रात के समय में, शाम के करीब हुई, तो अपने एक बेटी और बेटा जो भी था बच्चे के सामने उसकी बीवी जो है बातें कर रही थी कि हमारा तो सब कुछ लूट गया है, हमारा घर वाला भी चला गया, अब कोई अगर हमारा कोई मर्द कर देता 40-50 हज़ार रुपया तो हम यहीं पे अपने घर में कोई दुकान डाल करके हम अपने गुजारा करते। शायद ये बात कहीं ना कहीं संजय सुन लिया हो, संजय ना सुना हो, संजय की आत्मा ने सुन लिया और ये बात सबको समझ में आ गई। और संजय ने ही वहाँ पे जा करके अपने लिए काम किया, अपने बीवी बच्चों के लिए काम किया, चाहे वो आत्मा के रूप में काम करे, चाहे जैसे भी काम करे, और वो वहाँ पे काम किया और उनकी मदद की। तो आपको इस कहानी से यही समझ में आया होगा क्योंकि एक आत्मा भी कभी कभी जो है अपने परिवार के लिए मरने के बाद भी कुछ भी करने के लिए, मतलब जो चीज़ उसके सपने होते हैं वो पूरा करना चाहता है और कर लेता है। आदमी जो चीज़ अगर जिंदा रहने समय अगर नहीं कर पाता है तो उसके मन में कोई खटास होती है कि मरने के बाद भी थोड़ा कर लेता है। तो कहीं ना कहीं उसके आत्मा भी उसी फेवर में थी और भटक रही थी, क्या कि हमारे परिवार ना भटके। तो उसकी बीवी की भी ख्वाहिश पूरी हो गई, उस आत्मा की भी ख्वाहिश पूरी हो गई। उसके बाद से संजय उस फैक्ट्री में कभी लौट के नहीं गया। तो यही कहेंगे कि ये जो कहानी है ये हकीकत और सच्ची घटना पर आधारित है। और ऐसी ही एक कहानी और है, वो है गुड़गांव की कहानी है, एक बीपीओ कॉल सेंटर की। मैं आपको वो कहानी मैं बाद में बताऊंगा और इस कहानी के बाद उस कहानी को समझने में आपको बहुत काफ़ी अच्छी लगेगी और समझ में आएगी। और मैंने आपको शुरुआत में बोला था, मैं ही बता देता हूँ कि शुरुआत में मैंने आपको बताया कि मैं नाम क्यों नहीं बताऊंगा। तो नाम इसलिए नहीं बताया था क्या कि इसमें कोई पुलिस केस नहीं है, कोई क्राइम सीन नहीं है, इसीलिए मैं कोई नाम नहीं बताना चाहता हूँ और ना ही कोई फैक्ट्री का नाम देना चाहता हूँ। बाद बाकी सो थैंक्स, धन्यवाद।